बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काजल है। मैंने एक हिंदू घराने में जन्म लिया। जब मैंने होश संभाला तो अपने माँ बाप को बुतों की पूजा करते पाया। मैं अकेली बहन थी। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। अभी मैं 6-7 बरस की थी जब मेरे माँ बाप रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से चले गए और मुझे हमेशा के लिए अकेला छोड़ गए। उसके बाद मेरे मामू मुझे अपने घर ले आए। मेरी ममानी मुझे पसंद नहीं करती थी। उनका रवैया मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं था। वो मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार नहीं करती थी। मैं अपनों की मोहब्बत के लिए तरसती रही। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी मुझे ममानी का रवैया और मामू की मोहब्बत वाज़े नजर आने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ मामू के प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। मामू ने मेरा एडमिशन उसी स्कूल में करवा दिया जिसमें उनके खुद के बच्चे पढ़ा करते थे। लेकिन ममानी को ये सब गवारा न था। वो मुझे पढ़ने तक का टाइम न देती, बल्कि जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी हुई वो मुझसे घर के सारे काम करवाती और उनकी अपनी बेटियां कोई काम न करती थी। घर की सफाई से लेकर खाना बनाने तक सारे काम मोमानी ने मेरे जिम्मे लगा दिए थे। अगर जरा सी भी कहीं भूल चूक हो जाती तो मोमानी मुझे मारपीट करने पर भी उतर आती थी। लेकिन फिर भी मैं अपनी पढ़ाई के लिए रात का टाइम निकाल लेती और मैं खूब दिल लगाकर पढ़ती और घर के कामों में भी मोमानी का हाथ बटाती। इसके बावजूद मोमानी का रवैया मेरे साथ बेहतर ना हुआ। यूं ही दिन गुजरते रहे और मैंने मैट्रिक का इम्तहान बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया। अच्छे नंबरों की वजह से मुझे पास एक ही कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उस कॉलेज में लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। कॉलेज में मेरी दोस्ती पूजा से हुई। पूजा के साथ ही उसका चचाजाद भाई अर्जुन भी पढ़ा करता था। पूजा के साथ दोस्ती की वजह से उसके साथ भी मेरी दोस्ती थी। अर्जुन मुझे बहुत अच्छा लगता था और शायद वो भी मुझे पसंद करता था। देखते ही देखते हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मामू और ममानी से ये बात कैसे करूं। एक दिन मैंने हिम्मत करके मामू से ये बात की कि मैं अर्जुन से शादी करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर मामू गुस्से से लाल पीले हो गए और बोले, ये बात अपने जहन से निकाल दो कि मैं तुम्हारी पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी करूंगा। जहां मैं चाहूंगा वहां तुम्हारी शादी होगी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। मैंने अर्जुन को फ़ोन किया और बताया कि मामू हमारी शादी के लिए नहीं मान रहे। अर्जुन ने मुझे उकसाया और कहा कि अगर तुम्हारे माँ बाप होते तो जहां तुम कहती वहां तुम्हारी शादी करते। तुम्हारे मामू नहीं मान रहे तो तुम ऐसा करो कि घर के सारे जेवरात और नकदी लेकर मेरे पास आ जाओ। हम भागकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने भी अर्जुन की बात मान ली। गर्मी होने की वजह से सब घर वाले ऊपर छत पर सोते थे। जब सब घर वाले सो गए तो मैं अपनी चारपाई से उठी और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए सीढ़ियों से नीचे गई और ममानी के कमरे का दरवाज़ा खोला। अलमारी में से जेवरात और नकदी लाकर अपने बैग में डाली और सुबह होने का इंतजार करने लगी। जो ही थोड़ी रोशनी हुई मैं घर से निकल गई। सुबह की रोशनी भी अच्छी तरह से फैली नहीं थी, लेकिन ये सुबह मेरी जिंदगी की ऐसी सुबह थी जिसने मुझसे जो बच्चे कुछ रिश्ते थे वो भी छीन लिए। जैसे ही मैं मुकर्ररा जगह पर पहुंच गई, वहां पहुंचकर अर्जुन को मैंने अपना मुंतजिर पाया। अर्जुन ने कहा कि तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। हम ये शहर छोड़ जाएंगे। मेरा सामान उसने खुद पकड़ लिया और टैक्सी लेने चला गया। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से शाम के साए ढलने लगे, लेकिन अर्जुन का कोई अता पता नहीं था। मैं बेंच से उठी और सड़क की तरफ भागी, लेकिन मुझे अर्जुन कहीं भी नजर न आया। मैं दौड़ती ही जा रही थी और सोच रही थी कि अब मैं घर भी वापस नहीं जा सकती, क्योंकि मैं घर के दरवाजे खुद बंद कर आई हूँ। भागते भागते मुझे नहीं पता चला कि मैं कब गिरी और बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक कमरे में पाया। मैं जल्दी से उठ बैठी और देखा कि मेरी चारपाई के पास एक कुर्सी पड़ी है जिस पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। मेरी आंखें अभी मुकम्मल तौर पर खुली न थी। वो औरत कुर्सी से उठकर मेरे पास आई और बोली, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी बेटी? मैं उस बूढ़ी औरत को यहाँ देखकर बहुत हैरान हुई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो अर्जुन का इंतजार सड़क पर कर रही थी, तो फिर मैं एकदम से यहाँ कैसे पहुँच गई हूँ। मुझे कुछ याद भी ना था कि मैं कैसे बेहोश हुई और कैसे यहाँ तक पहुँची। मैंने उस बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा जी, मैं यहाँ कैसे आई? तो वो बोली, बेटा तुम सड़क पर बेहोश पड़ी थी। मेरे पोते ने तुम्हें सड़क पर बेहोश पाया तो वो तुम्हें उठाकर घर ले आया। फिर अम्मा ने पूछा, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो मैं रो पड़ी और बताया कि मेरे माँ बाप तो मुझे बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। मैंने उस बड़ी अम्मा को अपनी सारी आप बीती सुना दी कि कैसे मैं अर्जुन के साथ भागी और वो मुझे धोखा देकर चला गया। अब मेरे लिए मेरे मामू के घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए थे। मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती थी। पहले तो वो बड़ी अम्मा कुछ परेशान सी हो गई, फिर वो बोली, बेटा अब से हमें अपना ही समझो। इस तरह मैं उनके घर में रहने लगी। लेकिन मैं हिंदू हूँ, मैं उनसे ये बात छुपा गई और मुझे ये बिल्कुल अपने घर का फर्ज समझने लगे।
उनके घर में इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी कि मुझे ऐसा लगता था कि ये सब मेरे अपने ही हैं और मैं उनमें घुल मिल गई। वहाँ रहते हुए भी मुझे 4 दिन हुए थे, लेकिन उनके प्यार की वजह से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बचपन से मैं यहीं रह रही हूँ। उस बूढ़ी औरत का नाम हलीमा था। उनके 2 ही बेटे थे। एक बेटा अपनी फैमिली के साथ दुबई में रहता था, जबकि बड़ा बेटा अपनी माँ बाप के साथ रहता था। अम्मा हलीमा के 3 पोते और एक पोती थी, जो कि अपने तीनों भाइयों से छोटी थी और बहुत मन्नतों से अल्लाह ताला ने दी थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। मैं अम्मा हलीमा की बहू का घर के कामों में हाथ बटाने लगी। पहले पहले तो वो मुझे मना करती कि मैं खुद ही कर लूँगी। मैंने कहा कि आप मुझे काम नहीं करने देती, कि आप मुझे इस घर का फ़र्द नहीं समझती। इसी तरह मैं उस घर के काम करने लगी। जब मैं फारिग होती तो अम्मा हलीमा की पोती के साथ ढेरों बातें करती, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारी लगती थी। अभी वो कोई 11 बरस की थी। वो नमाज पढ़ती थी। मुझे नहीं पता था कि वो क्या करती है। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया। मैंने कहा, तुम ये क्या करती हो? तो वो कहती कि मैं अल्लाह ताला की इबादत करती हूँ, मैं नमाज पढ़ती हूँ। मैं चूंकि उनसे ये बात छुपा गई थी कि मैं एक हिंदू हूँ, इसलिए मैंने उससे ज़्यादा तफसील से तो ना पूछा कि कहीं ये लोग हिंदू समझकर मुझे अपने घर से ही ना निकाल दें, क्योंकि इस तरह मेरे लिए मसले मसाइल पैदा हो जाने थे। इसीलिए मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि वो मुझे बताए कि वो कैसे अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। मैं अल्लाह के नाम से भी इस घर में आके ही आशना हुई थी। ऐसे ही एक दिन सफाई करते करते मैं एक कमरे में गई जहाँ एक बुजुर्ग नमाज अदा कर रहे थे। मैं खामोशी से सफाई करने लग गई। इतनी देर में माँ हलीमा आ गई तो वो बुजुर्ग बहुत गुस्से से बोले और कहा, इस नापाक लड़की को यहाँ से ले जाओ। क्या घर के लोग सब कहीं चले गए थे जो इस लड़की को मेरे कमरे में सफाई के लिए भेजा है? आज के बाद ये लड़की मेरे कमरे का रुख न करे। अगर कोई अशद ज़रूरत ही है कि ये मेरे कमरे में आए तो पहले इसे गुस्ल करवाया करो। ये गुस्ल करके मेरे कमरे में आए। मुझे उस बुजुर्ग की इस बात पर बहुत हैरानगी हुई और गुस्सा भी आया कि मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने हैं। अभी सुबह ही तो मैंने शावर लिया था, तो फिर ये मुझे नापाक क्यों कह रहा है? इसे तो ये भी नहीं पता कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान, तो फिर इसने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि मैं नापाक हूं? न जाने क्यों मुझे उस बुजुर्ग की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मानी की 1000 बातें सह लेती थी, लेकिन इस बुजुर्ग की नापाक वाली बात मेरे दिमाग में नक्श होकर रह गई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस बुजुर्ग को जवाब दूं। ये बुजुर्ग शायद अम्मा हलीमा के शौहर थे और उस घर के सरबराह, जिनको सब लोग दादाजी के नाम से पुकारते थे। ये बूढ़ा ज़ईफ था। ये हर वक्त अपने कमरे में ही बंद रहता और न जाने हर वक्त इबादत ही करता रहता था। ये वो इबादत थी जिसके बारे में मैं नाआशना थी। मैं चुप थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। अम्मा हलीमा मेरी तरफ देखने लगी और मेरा हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ। कमरे से बाहर निकलने के बाद अभी मैं बार बार यही सोच रही थी कि न जाने ये बुजुर्ग मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। आखिर ऐसा क्या उन्होंने मुझ में देख लिया? अगले दिन भी अम्मा जी की वही बहू बाजार सामान लेने गई हुई थी। घर की सारी सफाई मैंने ही की। सारी सफाई करने के बाद एक वही कमरा रह गया था जिसमें वो बुजुर्ग दादाजी रहते थे। मैंने सोचा कि कहाँ अम्मा हलीमा की बहू सफाई करती फिरेंगी। जब सारा घर मैंने साफ कर दिया है तो मैं ये भी कर देती हूँ। जैसे ही मैंने कमरे में झांका तो वो बुजुर्ग वहां पर मौजूद न थे। मैंने सोचा कि ये अच्छा मौका है, मैं जल्दी से सारा कमरा समेट देती हूँ। जैसे ही मैं जल्दी जल्दी वो कमरा समेटने लगी तो अचानक से वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और बुजुर्ग दादाजी बाहर निकल आए। मुझे देखते ही वो मुझे गुस्से से घूरने लगे और बोले, ऐ लड़की, मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे कमरे में ना आया करो। क्या तुम्हें किसी बात का असर नहीं होता? कितनी ढीठ हो तुम। और अगर तुमने दोबारा मेरे कमरे का रुख करना हो तो गुस्ल करके आना, क्योंकि तुम नापाक हो। मैं थर थर काँप रही थी कि ये बाबा जी क्यों मुझे बार बार नापाक कहते हैं। मुझे उस बुजुर्ग पर बहुत गुस्सा आया। उसने मुझे नापाक क्यों कहा है? मेरे तो कपड़े साफ सुथरे हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इसका बदला उस बुजुर्ग से ज़रूर लूँगी। बदले की आग मेरे अंदर भड़क रही थी। मैं इस तलाश में थी कि मुझे कोई मौका मिले और मैं उस बुजुर्ग से बदला ले सकूं। सारी रात मैं जागती रही। 1 मिनट के लिए भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। अम्मा हलीमा की पोती किरण भी मेरे साथ ही सोती थी, क्योंकि उसने अपना कमरा मेरे साथ शेयर कर लिया था। उसकी जब भी आंख खुले वो मुझसे पूछती, क्या बात है, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? मैंने उनमें से किसी को अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया था। जब भी वो मुझसे मेरा नाम पूछते तो मैं चुप कर जाती और वो सब लोग मुझे फातिमा के नाम से ही पुकारते थे। ये नाम भी मेरे लिए अनोखा ही था। उस रात सारी रात मैं जागती रही और मैंने ये फैसला कर लिया था कि आज मैं बुजुर्ग दादाजी से बदला लेकर आऊंगी। आखिर वो क्यों मुझे बार बार नापाक कहते हैं। आज मैं उनको बताऊंगी कि एक हिंदू मुसलमान से कुछ कम नहीं होते। वो खुद को बहुत पाक साफ समझते हैं। आज उन्हें बता दूंगी कि वो कितने पाक साफ हैं। मैंने अपने अंदर की आग को और भड़काया। रात के आखिरी पहर वो बुजुर्ग तहज्जुद के लिए उठा करते थे। मैंने उनके कमरे का पानी घर की मेन लाइन से बंद कर दिया ताकि वो बाहर वाले वॉशरूम में वजू करने आए।
जैसे ही बुजुर्ग वजू के लिए उठे, मैंने उनसे पहले वजू के पानी में गंदगी मिला दी और दिल दिल में खुश हो गई कि जब वो बुजुर्ग गंदगी वाला पानी इस्तेमाल करेगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा। पानी में गंदगी मिलाकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली हुई और मैं दिल में बहुत खुश हो रही थी कि आज पता चलेगा उस बुजुर्ग को, न जाने क्यों आज मैं इस तरह की हो गई थी। हालांकि इससे पहले मैं ममानी की लाख बातें सहती और बदले में कुछ भी ना कहती थी। आज न जाने मेरे दिमाग पर शैतान क्यों सवार हो गया था, मैं ये बात नहीं समझ पा रही थी। ऐसा करने के बाद मैं सोने के लिए कमरे में चली गई और सोने की कोशिश करने लगी। लाख कोशिश के बावजूद मैं सो न सकी क्योंकि मुझ पर अजीबो गरीब कपकपी तारी हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं सोना चाहती थी मगर इसके बावजूद मेरे कदम खुद ब खुद उस बुजुर्ग के कमरे की तरफ बढ़े। मैं खुद को लाख कोशिश के बावजूद उस कमरे की तरफ बढ़ने से ना रोक सकी। मैं खुद नहीं जानती थी कि कौन सी कुव्वत है जो मुझे उसके कमरे की तरफ खींचे ले जा रही है, जहां वो बुजुर्ग कालीन बिछा के नमाज पढ़ते थे। कमरे की तरफ जाते हुए मुझे ख्याल आया उस पानी का जिसमें मैंने गंदगी मिलाई थी, तो मेरे कदम उस पानी की तरफ बढ़े और मैंने उस पानी में देखा जैसे उस पानी में आग के शोले भड़क रहे हैं और मैं उन शोलों में चल रही हूँ। मुझे अपना ही अक्स उस पानी में नजर आ रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था कि उस आग की तपिश मैं सच में अपने जिस्म पर महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं अभी जलकर राख हो जाऊंगी और उस पानी में मैं लगातार देखती जा रही थी। ये देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो गई। सर्दी की सर्द रात में भी मैं पसीने से शराबूर थी और मेरे हाथ इस कदर कांप रहे थे कि जब मैंने पानी वाले बर्तन को हाथ लगाया तो मेरे हाथ कांपने की वजह से वो बर्तन मेरे हाथों से छूटा और नीचे गिर के टूट गया। उसमें मौजूद पानी और पानी में मौजूद गंदगी सब बह गए। मैं बुत बनी खड़ी थी। मेरा दिमाग सोचने समझने की सलाहियत से महरूम हो गया था। मैं इस कदर खौफजदा थी। मुझे ऐसा क्यों नजर आ रहा था। मेरी हालत बद से बदतर होती चली गई। मैं आंखें झपकना भूल गई। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपने कमरे तक चली जाती। जैसे ही अम्मा हलीमा की पोती किरण, जो कि मेरे साथ कमरे में ही सोती थी, उसकी आंख खुली तो उसने मुझे कमरे में मौजूद ना पाया और वो मुझे ढूंढने के लिए हॉल में निकली तो उसने देखा कि मैं वॉशरूम वाली साइड पे खड़ी कपकपा रही हूँ। उसने मेरी तबीयत को खराब देखा। तभी उसने अम्मा हलीमा को आवाज़ दी, दादी अम्मा देखें इस लड़की फातिमा को क्या हो गया है, इसकी तबीयत अचानक से क्यों इतनी ख़राब हो गई है। इतने में अम्मा हलीमा भी वहाँ पहुँच चुकी थी। मेरी ऐसी हालत देखकर वो भी काफ़ी परेशान हो गई। जैसे ही वो वहाँ पहुँची तो मुझे बड़ी मुश्किल से कमरे में ले गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं पे गिर जाऊंगी। वो मुझे बुला रही थी, मुझसे बातें कर रही थी, लेकिन मेरी ज़बान को तो जैसे ताला ही लग गया। बोलने की कोशिश के बावजूद भी मैं ना बोल सकी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या गया है। अम्मा हलीमा ने अपने पोते से कहकर डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने आने के बाद मुझे चेक किया और बताया कि मुझे फालिज का अटैक हुआ है, जिसने मेरी ज़बान और मेरे दिमाग को मुतासर कर दिया है। डॉक्टर दवाई देकर चला गया, लेकिन अगले दिन तक भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फिर अम्मा हलीमा और उनका बेटा मुझे लेकर अस्पताल चले गए। मैं काफ़ी दिन अस्पताल में रही, लेकिन मेरी तबीयत फिर भी न संभली। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इसे घर ले जाएं और ये दवाई खिलाएं। जैसे ही मैं घर पहुंची, अम्मा हलीमा और उनकी बहू ने मेरी बहुत देखभाल की, लेकिन दवाई का मुझ पर कोई असर ना हुआ। उस घर के सारे अफराद बेहद परेशान थे। पहले तो मेरा कोई वारिस ना था। अम्मा हलीमा ने अपने बेटे से कहलवाकर बहुत कोशिश की कि मेरे घर वालों को ढूंढ दें और उन्हें मना लें, लेकिन ना तो मैंने उन्हें अपने घर वालों का पूरा एड्रेस बताया था और ना ही वो जगह कि वो कहाँ रहते थे। इसीलिए वो मेरे घर वालों को ढूंढने में नाकाम रहे, क्योंकि मैं मामू के घर दोबारा जाना ही नहीं चाहती थी। मोमानी का रवैया तो पहले ही मेरे साथ ठीक ना था, अब तो वो मुझे जान से ही मार देती। इसीलिए मैंने यहाँ रहने को ही फौकियत दी थी, लेकिन यहाँ मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। न जाने उस पानी में ऐसा क्या था, उसे देखते ही मेरी तबीयत इस हद तक खराब हो गई कि मैं मौत के मुंह में चली गई और किसी भी डॉक्टरी दवाई से मुझे फाका नहीं हो रहा था। ये मुसलमान घराने के सब लोग बहुत परेशान थे। मैं बोल नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी मैं ये महसूस करती थी कि ये सब मेरे अपने नहीं हैं, फिर भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं। जब सारी दवाइयाँ और इलाज से मुझे कोई फाका ना हुआ तो अगले दिन वो बुज़ुर्ग मेरे कमरे में आए। मैं उस बुज़ुर्ग को ही देख रही थी। अगरचे मैं बोल नहीं सकती थी, लेकिन देख सब कुछ सकती थी। वो बुज़ुर्ग इंतहाई नूरानी चेहरे वाले थे। उनके चेहरे पर अजीब सा नूर बरसता था। वो बुज़ुर्ग मेरे करीब रखी कुर्सी पर आकर बैठ गए और मुझ पर कुरानी आयत पढ़कर भूखने लगे। मैं जो एक रात एक दिन नहीं सो सकी थी, मुझे नहीं पता चला कि कब मैं नींद की वादी में चली गई। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने खुद को पहले से बेहतर महसूस किया और मैंने देखा कि अम्मा हलीमा कालीन बिछा के कुछ पढ़ रही हैं। मुझ में उठने की हिम्मत ना होने के बावजूद मैं अपने बिस्तर से उठी। मुझे वज़ू बनाना नहीं आता था, लेकिन मुझे जैसा वज़ू करना आया मैंने कर लिया, जैसा अम्मा हलीमा को करते हुए देखा करती थी। और वापस कमरे में आई और अम्मा हलीमा से बोली
कि ये जो आप पढ़ती हैं मुझे भी सिखा दें। वो लोग ये नहीं जानते थे कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। अम्मा हलीमा हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और कुछ सोचने लगी। फिर वो मेरे पास से उठकर बाहर चली गई। उन्हें जाता हुआ देखकर मैं ये सोच रही थी कि शायद वो एक हिंदू को अपने घर में नहीं रखेंगी और मुझसे मेरा ये ठिकाना भी छिन जाएगा। न जाने इस दुनिया के वहशी दरिंदे मेरे साथ क्या करेंगे। अगर इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगी। मैं बार बार यही सोच रही थी। फिर मैं सोचने लगी कि काश मैं भी मुसलमान होती। ये मुसलमान कितने अच्छे होते हैं और हमारे मज़हब में तो कुछ भी ऐसा नहीं होता जैसा मैंने इस मुसलमान मज़हब में देखा है। कितनी अच्छी इबादत है, इनको कितना दिली सुकून मिलता है। हालांकि मुझे तो नमाज भी नहीं आती थी। न जाने उल्टा सीधा क्या पढ़ा, मुझे समझ ना आई। लेकिन उस सजदे में इतनी ताकत थी कि मेरा दिल चाहता था कि मैं बार बार वो सजदा करूं। हालांकि मैं इस दीन इस्लाम के बारे में कुछ भी ना जानती थी। मैं बैठी इन्हीं सोचों में गुम थी। अचानक मेरा ध्यान उस कालीन नुमा जाए नमाज पर गया। मैंने दोबारा से वही शुरू किया जैसा कि मैं अम्मा हलीमा और बुजुर्ग बाबा जी को करते हुए देखा था। वैसे ही रुकू सुजूद में जाने लगी। लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता था कि मैं क्या पढ़ूं। ऐसा करके भी मेरे दिल को बहुत तस्कीन मिल रही थी। अब मुझे समझ आने लगा कि ये जो बीमारी मुझ पर आई थी ये शायद वजू के पानी में गंदगी मिलाने की सज़ा मिली है। न जाने कब मेरे हाथ दुआ के लिए उठ खड़े हुए। मुझे मांगने का तरीका नहीं आता था। मैं बस अपने हाथों की तरफ देखकर रोई जा रही थी। इतने में अम्मा हलीमा कमरे में दाखिल हुई तो मैंने उनसे कहा कि मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। वो बहुत खुश हुई और मुझे गले से लगा लिया और रोने लगी और बोली, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये बात समझ गई थी कि तुम मुसलमान नहीं हो। जब मेरे शौहर ने ये बात कही थी कि तुम नापाक हो तभी मैंने अंदाज़ा कर लिया था। और उसके बाद तुम्हारी हरकतें, तुम्हारा यूं हमें हैरत ज़दा निगाहों से देखना जब हम लोग इबादत करते थे, नमाज पढ़ते थे, मैं समझ गई थी कि तुम मुसलमान नहीं हो। लेकिन मैंने तुम्हें फिर भी अपने घर से नहीं निकाला क्योंकि हमारा मज़हब दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मैं जानती थी तुम एक दिन ज़रूर समझ जाओगी कि ये मज़हब इस्लाम कितना अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ बेटी कि तुमने इस दुनिया में रहकर ही जन्नत लेने का फ़ैसला कर लिया है। अल्लाह जब किसी को हिदायत देते हैं वो शख्स अल्लाह को बहुत पसंद आता है, इसीलिए उसे हिदायत के रास्ते पर चलाते हैं। और बेटी तुम भी अल्लाह को पसंद आ गई हो। फिर वो मुझे अपने शौहर के पास ले गई जो कि अभी नमाज से फारिग हुए थे। अम्मा हलीमा बोली कि ये इस्लाम कबूल करना चाहती है और एक अच्छी मुसलमान बनना चाहती है। मैं बोली, बाबा जी क्या आप मेरी एक अच्छी मुसलमान बनने में मदद करेंगे? मैं नापाक से पाक होना चाहती हूँ। इस बात पे बाबा जी ने सर हिलाया। इसी तरह मैंने कलमा पढ़ लिया। अम्मा हलीमा और बाबा जी से मैंने कुरान पढ़ना सीखा। मैं 5 वक्त की नमाजें और तहज्जुद गुजार बन गई। उसके बाद मैंने अम्मा हलीमा और बाबा जी से कहा कि मुझे इस्लाम के बारे में मुकम्मल तालीम हासिल करनी है क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम के लिए वक्फ करना चाहती हूँ। जितना सुकून मैंने मुसलमान होकर पाया था, पूरी ज़िंदगी में उस सुकून को मैं ढूंढती रही थी। ये मुझे नहीं मिला था। मुसलमान होने के बाद मेरी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है और प्यार ही प्यार है। जैसे ही मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, घर में सब लोग बहुत खुश थे। अब मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि मैं इसी घर का फ़र्द हूँ। मुझे अम्मा हलीमा और बाबा जी बिल्कुल अपने पोतियों की तरह प्यार करते थे। एक दिन जब सारे घर वाले मिलकर बैठे थे तभी बाबा जी ने अपने बेटे से बात की कि मैं अपनी इस पोती का रिश्ता तुम्हारे बड़े बेटे से तय करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? तब उन्होंने भी कह दिया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है। ये मेरी अपनी ही बच्ची है और इतनी नेक और परहेजगार बच्ची मेरी बहू बनेगी। मुझे इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। तभी मेरी शादी बाबा जी के पोते अब्दुल्ला से कर दी गई। मैं अब्दुल्ला के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। सब लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं। पता नहीं मेरे अल्लाह को मेरा कौन सा अमल पसंद आ गया कि मैं बेमज़हब, बदबख्त, अचानक से बख्त वाली और मुसलमान बन गई। इतनी राहत और इतना सुकून था नमाज़ें पढ़ने में कि मैं रात के आखिरी पहर उठती और सूरज निकलने तक मेरा सर सजदे में ही पड़ा रहता। ये वो सुकून था जो मुझे पूरी उम्र न मिल सका। बाबा जी ने एक बहुत बड़ा मदरसा बनवाया। आज भी मैं मदरसे में पढ़ा रही हूँ और बहुत सी बच्चियाँ मुझसे कुरान पाक की तालीम ले रही हैं। बाबा जी मदरसा बनाने के 1 साल बाद ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत पर मैं बहुत दुखी थी क्योंकि वही तो मुझे राह हिदायत दिखाने में वसीला बने थे। उनकी जुदाई का गम सब घर वालों को बहुत ज़्यादा था, लेकिन अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना ही सबसे फजीलत वाली बात है। आज भी मैं ये मदरसा चला रही हूँ और हर पल मैं बाबा जी को याद करती हूँ क्योंकि ये सब उन बाबा जी की करामत से है कि आज मैं एक अच्छी मुसलमान हूँ और कुरान पाक की तालीम दे रही हूँ। अब मैं सिर्फ सोचती हूँ कि मैंने काजल से फातिमा तक का सफ़र कितनी मुश्किल से तय किया। ये मुश्किलें सारी ख़त्म हो चुकी हैं।
अब सिर्फ सानिया ही सानिया है। मैं फातिमा बनकर बहुत खुश हूँ, बहुत पुरसुकून हूँ। काजल के रूप में तो मैं नापाक थी, बदबख्त थी। जैसे ही मुझे फातिमा का नाम मिला, मेरी किस्मत ही खुल गई। मेरे सामने रोशनी की सारी राहें खुल चुकी थी। अब आप ही फैसला करें कि क्या लड़कियों को इस तरह घर छोड़कर भागना चाहिए। मैंने भागकर अच्छा नहीं किया था, क्योंकि मैंने अपने लिए वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। लेकिन शायद अल्लाह ताला ने ऐसे ही मेरे किस्मत में लिखा था। और मैं आप सबसे यही कहूंगी कि दुनियावी मोहब्बत के पीछे मत भागे। भागना है तो उस अल्लाह की मोहब्बत की तरफ भागें, जो आपको कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाता। ये दुनिया में मोहब्बत करने वाले तो सिर्फ और सिर्फ लालच और हवस परस्त होते हैं। उस खुदा की मोहब्बत में डूब कर देखो। अगर सुरूर ना आया तो कहना। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।